दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है। उसके हम पॉइंट टू पॉइंट नोट्स देखेंगे। इसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। इसके साथ ही अगर आप बीएससी या फिर 12th में पढ़ते हो और एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके बारे में समझाइए, तो वहाँ पर भी ये आप पॉइंट आंसर के रूप में लिख सकते हो। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और पसंद आए तो लाइक भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसे हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स सूत्र कणिका। ठीक है, पहले हम इसकी इमेज दे हैं फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे बाहर वाली कला है वो कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन, जिसे बाह्य कला बोलते हैं। फिर इसके अंदर वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं अंतःकला। ये पूरा बीच वाला भाग जिसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है अधात्री। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, एक होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब होता है जो बाह्य कला और अंतः कला के मध्य जो स्पेस होता है, जो अवकाश होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे बात करेंगे फ्रेंड, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। और ये जो उभार नुमा है फ्रेंड्स, ये जो अंगुली नुमा संरचना है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम। ये आपने इमेज देखी। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाने वाला कोशिकांग है। हमें ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो कोशिकांग है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होता है फ्रेंड्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है, वो क्या होता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। इसके आगे अगला पॉइंट है कि यह दोहरी कलाओं से घिरा हुआ एक कोशिकांग है, जिसे क्रमशः बाह्य कला तथा अंतः कला बोलते हैं। हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितनी कलाओं से घिरा रहता है, दो आवरण होते हैं इसके ऊपर। बाहर वाले आवरण को बोलते हैं बाह्य कला और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, अंतः कला। अब बात करेंगे अगले पॉइंट में कि जो दोनों कलाएं होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन की। ये भी आपको याद रखना है कि जो दोनों कलाएं होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, लाइपोप्रोटीन की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, फिर आगे है फ्रेंड्स कि दोनों कलाओं के मध्य जो अवकाश होता है उसे परिकला अवकाश या फिर पेरी मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। यानी अंतः कला और बाह्य कला, इनके मध्य जो अवकाश होता है उसे क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला होती है वो समतल होती है, जबकि जो अंतः कला होती है वो कई अनियमित उभारों के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अवकाश में फैली रहती है। ये हमने देखा। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की वो तो एकदम क्या है, समतल है, लेकिन ये जो अंदर वाली है वो देखो कई उभारों से मिलकर बनी हुई है। क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला है वो समतल होती है, जबकि जो अंतः कला होती है वो कई अनियमित उभारों में फैली हुई होती है। और वो भी कहाँ पर फैली हुई होती है, अंतः अवकाश में। अब फ्रेंड्स, जो ये उभार होते हैं, जो ऐसे होते हैं ना उंगली नुमा, ये जो उभार होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्रिस्टी क्या होता है, तो हमें क्या याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः कला में जो अनियमित उभार पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगला है फ्रेंड्स कि क्रिस्टी के भीतर जो अवकाश होता है उसे अंतः क्रिस्टी अवकाश बोलते हैं। यानी क्रिस्टी के अंदर, यानी ये जो अंगुली नुमा क्रिस्टी है, इनके मध्य जो अवकाश होगा उसे क्या बोलेंगे, अंतः क्रिस्टी अवकाश। फिर अगला हमारा पॉइंट है कि अंतः कला अथवा क्रिस्टी की सतह पर कई कण लगे होते हैं, उन कणों को क्या बोला जाता है, F1 कण, प्रारंभिक कण या फिर ऑक्सीसोम। यानी जो क्रिस्टी होती है उसमें क्या होते हैं, सबंत ऐसे कण लगे होते हैं, उन कणों को क्या बोला जाता है, F1 कण भी बोलते हैं, प्रारंभिक कण भी बोलते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। अब बात करेंगे इन कणों का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो कण होते हैं उनमें प्रोटोनों का परिवहन होता है, जिसे एटीपी का निर्माण होते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, आपको एटीपी की फुल फॉर्म तो मालूम है, तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो F1 कण होते हैं इनमें प्रोटोनों का परिवहन होता है, जिसे एटीपी का निर्माण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक अवकाश है, यानी फ्रेंड्स ये जो बाह्य कला हो गई और ये अंतर कला हो गई, इनके बीच का जो ये पूरा अवकाश है उसे क्या बोलते हैं,
तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में पीठिका या फिर अधात्री बोला जाता है। अब बात करेंगे ये जो मैट्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, तो या तो तरल या फिर अर्ध तरल प्रोटीन से ये अधात्री निर्मित होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, मैट्रिक्स। अब बात करेंगे अगले पॉइंट की कि जो मैट्रिक्स होती है उसमें श्वसन की क्रिया से संबंधित विभिन्न एंजाइम और सह एंजाइम जैसे FAD, NADD, ADP, इलेक्ट्रॉन वाहक जैसे राइबोसोम हो गया, DNA हो गया, RNA हो गया आदि पाए जाते हैं। यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ RNA पाया जाता है, DNA पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। फिर अगला पॉइंट हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी बोला जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ATP होती है वो संचित ऊर्जा के रूप में उत्पादित होती है। फिर आगे का पॉइंट है हमारा कि ऑक्सी श्वसन करने वाले यूकैरियोटिक जीवों में श्वसन का प्रमुख स्थल या कोशिकांग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ऑक्सी श्वसन करने वाले यूकैरियोटिक जीव, पहले आप ये बताओ कि यूकैरियोटिक जीव कौन से होता है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे कि ऑक्सी श्वसन करने वाले जो जीव अपने श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं वो कौन से होते हैं, ऑक्सी श्वसन करने वाले जीव। अब बात करेंगे ये जो ऑक्सी श्वसन करने वाले यूकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें जो श्वसन होता है उसका जो प्रमुख स्थल होता है या फिर उस कोशिकांगों को क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपने देखे फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसे आप बड़े क्वेश्चन के आंसर के रूप में भी देख सकते हैं और इससे काफ़ी सारे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल पर ज़रूर चेक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस टॉपिक पर नोट्स चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।